लेकिन फिजिकली बीमारी को किस तरह ये अपने अंदर सल्व करती है, अपने अंदर जस्ट करती है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब धातें जो होती हैं ये इनकी एक तासीर है कि इनका ताल्लुक हमारे जिस्म से, हमारे शरीर से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम इन चीज़ से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारे अंदर तमाम वो कैफियत जो धातों की ज़ाहिरी है ना, वो हमारे वजूद के अंदर मौजूद हैं किसी न किसी सूरत में। नमकियात हमारे जिस्म में क्या हैं, और जिंक क्या है, मुख्तलिफ केमिकल्स रिएक्शन क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम ये नक्शे कुलज़म तैयार करते हैं धातों के ज़रिए, अब इसके अंदर हमने डाला, मिसाल के तौर पे हमने इसमें जस्ट का इस्तेमाल किया, जिंक का इस्तेमाल किया। अच्छा, जिंक का ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर हमारी जहनी सलाहियतों से है, हमारे उन असाब से है कि जिनका ताल्लुक क़ुव्वत मुदाफ़ियत से है, यानी कि नर्वस सिस्टम से है। अब इसके अंदर जब जस्ट का इस्तेमाल है, अब इसका इस्तेमाल ये है कि जब इन धातों को आप करीब करते हो या इस नक्शे कुलज़म को आप पानी के उसमें जब डीप करके उसको इस्तेमाल करके पीते हो, तो उन धातों का असर उस पानी में शामिल हो जाता है। पानी में अल्लाह तबारक ताला ने एक ये नेमत रखी है, कि ये क़ुव्वत रखी है कि पानी अगर लोहे में डाला जाए तो उसकी तासीर अलग होगी, पानी अगर गोल्ड में डाला जाए उसकी तासीर अलग होगी। अब जस्ट को पानी में डाला जाए उसकी तासीर चेंज हो जाएगी। यानी कि मुख्तलिफ धातों को आप 6 धातें लें और 6 प्याले लें और 6 पानी भरें और एक एक टुकड़ा उन पानी में डाल दें, उन 6 की 6 के पानी की तासीर चेंज हो जाएगी, क्योंकि पानी असर को कबूल करता है। पानी आपकी बातों को, आपकी गुफ्तगू को, आपकी नीयत को, आपकी सोच को, आपकी रेस को अपने अंदर कबूल करता है, जब्स करता है। पानी में तो जापान ने बड़ी रिसर्च की है, मैं भी उस रिसर्च पे नहीं जाऊंगा, वो तो सब जानते हैं। मैं ऐसे रिसर्च पे जाऊंगा जो हमारे बुजुर्गों ने की है। कहते हैं कि आप तांबे के बर्तन के अंदर अगर आप पानी पीते हो तो आप कभी कुव्वते बा की कमी नहीं होगी आपके अंदर, आपका मादा तौलीद गाढ़ा होगा, आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत मौजूद होगी। जो लोग तांबे के बर्तन में पानी का इस्तेमाल करते हैं, तांबे के बर्तन में खाने का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी नामर्द नहीं होते, वो कभी भी नामर्द नहीं होते। और कहते हैं कि अगर कोई नामर्द हो और वो तांबे के बर्तन में खाना पीना शुरू कर दे तो उसमें मर्दानगी पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी कि वो जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं जो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, कि जिनके जिस्म में कम होते हैं उसको अफजाइश के ग्रोथ को उनको बढ़ा देती है। सिर्फ क्या? धात का इस्तेमाल इंसान की कुव्वत को बढ़ा देते हैं, इंसान के इंसाक के सिस्टम को बढ़ा देता है, इंसान के ठहराव को बढ़ा देता है। अब लोग क्या है, आजकल एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में पड़े हुए, एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इस कुव्वत के लिए, और फिर गुर्दों के मर्ज के शिकार होते हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं अपने थोड़ी देर के लिए। यानी कि अपने थोड़े से वक्त के लिए वो लोग अपने गुर्दों का सौदा करते हैं, अपनी सेहत का सौदा करते हैं। तो खुदारा इन निकलो बाहर, नेचुरल तरीके पर आओ, जो आपके बुजुर्गों ने आपको तालीम किया, जो हकीमों ने आपको लिए तालीम किया, जो बड़े बड़े हुक्माओं ने आपके लिए तालीम किया। एलोपैथिक सेक्स के लिए दवा इस्तेमाल करना मौत को दावत देने के बराबर है। कभी सोचा है आपने? नई रिसर्च ये है कि जो लोग सेक्स की मेडिसिन यूज़ करते हैं उनकी तबई उम्र 30-40 साल से आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर आगे बढ़ भी जाए तो वो उठ के पानी भी नहीं पी सकेंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। भाई आप अपने
बाप को देखो, आप अपने दादा को देखो, आप अपने दादाओं की बातों को सुनो, अपने वालिद मोहतरम से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने गांव के बुज़ुर्गों से, कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते थे। उनकी उम्र 100 साल हुआ करते थे, वो बिल्कुल जवान हुआ करते थे, कि 90 बरस की उम्र में भी शादियां करते थे वो। उस वक्त तो एलोपैथी दवाई नहीं थी ना भाई। तो खुदारा समझो इस चीज़ को, निकलो इन चीज़ों से। अगर कमज़ोरी है तो आप तांबे के बर्तन में खाना पीना शुरू कर दो, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दो, नेचुरल वाइटामिन यूज़ करना शुरू कर दो। आप शाज़ली एस्ट्रेक का इस्तेमाल करो, जो मैंने नुस्खा बताया है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ख़रीदो, मैं ये कहता हूँ आप बनाओ, खुद बनाओ आप। अब हम देखा होगा आपने, केचुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे खरातीन कहा जाता है। उसके अंदर बेहतरीन किस्म का तांबा होता है। अब मैं आपको कुव्वत के लिए, इमसाक के लिए, रुकावट के लिए, ठहराव के लिए, टाइमिंग के लिए, अगर मैं खाली खरातीन से बताऊँ ना आपको, तो आपकी एलोपैथी दवाओं से जान छिड़ जाए आपकी, जिसका कोई नुकसान भी ना हो आपको, और आपकी सेहत भी बरकरार रहे, और आपकी कुव्वत भी बरकरार रहे। अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं वो नुस्खे जात जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे, मैं यही हर बात कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे ये नुस्खे जात सारे। मैं आप लोगों को तालीम करता रहूँगा, करूँगा, और बताऊँगा, बाकायदा तौर पे बनाने के तरीके बताऊँगा आपको, खुद बनाना आप। अब चांदी है, अब मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो राहिब, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है, उनका इस बात पे यकीन है बाकायदा। वो कहते हैं कि हमारी मुख्तलिफ जो कदीमी किताबें हैं, उसके अंदर एक वो बाकायदा तहरीर है, लिखा हुआ है बाकायदा, उस पर आज तक वो लोग अमल करते हैं। वो कहते हैं कि चांदी जिस जगह पर होती है, शैतान उस पर हमला नहीं कर सकता। अब लोग चांदी की अंगूठी पहनते थे, क्यों पहनते थे? शौक के लिए। अब तो अब किसी से पूछो भाई आपने चांदी की अंगूठी क्यों पहनी है, वो कहेगा मैंने शौक के लिए पहनी है। जबकि हकीकत इसका ताल्लुक क्या है? हकीकत में इसका ताल्लुक क्या है कि ये इंसान को नेगेटिविटी से महफूज रखती है, इंसान को शयातीनी शर से महफूज रखती है, जिन्नातों से महफूज रखती है, इनके करीब नहीं आने देती, उसके वजूद को मुतासिर नहीं कर सकती कोई चीज़ कि जिसके हाथ में चांदी होती है। हुजूर ने भी फरमाया कि चांदी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरीका बताया कि कितने आप कैरेट या कितने वज़न की चांदी आप पहन सकते हो पत्थर के साथ। क्यों? तो हर धात असर रखती है इंसानी जिस्म पर। अब चाहे वो तांबा हो, सोना हो, जस्त हो, पीतल हो, कुछ भी हो। तो याद रखो कि इन सब का ताल्लुक़ हमारे जिस्मानी अमराज, हमारे आज़ाए रईसा और हमारे मुख्तलिफ़ अमराज से ताल्लुक़ है। तो ये धात तैयार, ये नक्श कुलज़म आप तैयार करें, ठीक है? तरतीब और तरीका मैंने तालीम कर दिया है। बाकी ये है कि मैं भी इसको तैयार करवा रहा हूँ, और इस पर 40 दिन पढ़ाई होगी। तो 40 दिन के बाद ये चीज़ पूरी मुकम्मल हो गई, तरतीब होगी इसकी, मतलब मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद अगर जो लोग इसको नहीं कर सकते हो, तो फिर वो हमारे कॉल सेंटर से या नवीद से फ़ोन करके इसको मंगवा लेना, क्योंकि ये मिलेगी आपको तकरीबन ज़िलहज 10 मुहर्रम के बाद, क्योंकि तकरीबन 40 यकुम से शुरू होगी, तो तकरीबन 40 दिन मुकम्मल होंगे 10 मुहर्रम तक, ठीक है? तो उसके बाद ये मिल जाएगी। लेकिन ये है कि पहले एंट्री करवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में कि बाद में आपको फिर ना मिले, ठीक है? और दूसरी बात, जिन लोगों को मैंने तरीक़ेकार समझा दिए, तरतीब समझा दी है, वो उस तरीके से बना लें। मेरी आदत है कि मैं पहले आप लोगों को बनाने का तरीका बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मौजूद हूँ।